हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीटर लिंच की बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट की कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज शेयर करने वाले हैं। इस बुक में पीटर लिंच बताते हैं कि अगर आपको किसी स्टॉक की एनालिसिस करना है तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान उस स्टॉक की अर्निंग के ऊपर देना चाहिए। यानी कि सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि कंपनी कितनी इनकम जनरेट कर रही है। इस बुक के माध्यम से पीटर लिंच बताते हैं कि कंपनी की कमाई ही आपके निवेश को सफल या असफल बनाती है। अगर कंपनी की इनकम बढ़ रही है तो देर सवेर उस कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा। अगर कंपनी की इनकम नहीं बढ़ रही है तो स्टॉक प्राइस भी ऊपर नहीं जाएगा। शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स में जो मूवमेंट होता है, स्टॉक्स में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो केवल आपका ध्यान भटकाते हैं। लंबे टाइम में कंपनी का स्टॉक उसकी अर्निंग को ही फॉलो करता है। अतः किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की इनकम को चेक करें कि इनकम बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो आगे चलकर 10 गुना हो जाए, यानी कि इस कंपनी का स्टॉक प्राइस भी 10 गुना हो जाए, तो स्टॉक प्राइस को 10 गुना होने के लिए कंपनी की इनकम को भी 10 गुना होना जरूरी है। यानी कि अगर कंपनी अभी 100 करोड़ रुपए कमा रही है तो इसे 10 गुना होने के लिए 1000 करोड़ रुपए कमाना होगा। स्टॉक की एनालिसिस करते समय अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपनी आने वाले कुछ वर्षों में अपनी आमदनी को 10 गुना बढ़ा लेगी तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि अगर कंपनी के स्टॉक को ऊपर जाना है तो कंपनी की अर्निंग को भी ऊपर जाना होगा। यानी कि कंपनी को अपनी अर्निंग बढ़ानी होगी। अब कंपनी की अर्निंग दो प्रकार से बढ़ती है। अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दे तो कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी। अगर कंपनी अपनी फैक्ट्री की संख्या बढ़ा दे तो कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी। अगर कंपनी एक अच्छी कंपनी है, कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे प्रोडक्ट हैं, कंपनी के पास ब्रांड वैल्यू है, तो कंपनी अपने प्रोडक्ट के दाम आसानी से बढ़ा सकती है। दाम बढ़ाने के बाद भी उस कंपनी के प्रोडक्ट बिकते रहेंगे क्योंकि कंपनी ने मार्केट में अपना ब्रांड बनाया है। तो इस प्रकार से आपको ये चेक करना है, क्या कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है, क्या कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिसकी यदि रेट बढ़ा दी जाए तो भी कंपनी के प्रोडक्ट बिकना बंद नहीं होंगे। तो इस प्रकार से जब कंपनी के प्रोडक्ट के दाम बढ़ेंगे तो कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि कंपनी अपनी फैक्ट्री की संख्या बढ़ा दे। जैसे वर्तमान में कंपनी के पास 5 फैक्ट्री हैं और 5 फैक्ट्री से कंपनी 50 करोड़ रुपए जनरेट कर रही है। अगर कंपनी आने वाले टाइम में 5 फैक्ट्री और लगा देती है तो कंपनी के पास 10 फैक्ट्री हो जाती हैं और 10 फैक्ट्री से कंपनी 50 करोड़ की जगह 100 करोड़ कमा सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको दो चीजें चेक करनी है, या तो कंपनी अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाए या फिर कंपनी अपनी फैक्ट्री की संख्या बढ़ाए, अपनी सर्विस को आगे एक्सपेंड करे, अपने ऑफिस की संख्या बढ़ाए। तो इस प्रकार से कंपनी आने वाले टाइम में भावी आमदनी सुनिश्चित करती है और कंपनी की इनकम बढ़ती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि पीटर लिंच हमें यह बताते हैं कि अगर स्टॉक प्राइस को ऊपर जाना है तो कंपनी को अपनी अर्निंग बढ़ानी होगी और कंपनी की अर्निंग दो प्रकार से बढ़ती है जिसको वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपसे पीटर लिंच की बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट की कुछ बातें शेयर की हैं। अगर आप भी ऐसी ही नॉलेज गेन करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, जिससे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और इसी प्रकार की यूजफुल वीडियोज में आपके लिए लेकर आता रहूं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।